Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Wajid Ali Kambo, chemistry first year chapter 8, and today we are going to study the last topic of this chapter. Student, not the last lecture, but the last topic of this chapter, that is solubility product. We represent it as KSP. In this lecture, we will study the definition of KSP, its mathematical form, some important points about KSP, example, and then we will study the applications of KSP. Let's start the solubility product. My dear students, solubility product को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा, Kc पढ़ा, फिर हमने ना Kw पढ़ा, फिर हमने Ka पढ़ा, फिर हमने Kb पढ़ा। ये सारे के सारे हमने कांस्टेंट्स पढ़े और आज हम पढ़ने जा रहे हैं solubility product, that is called KSP। ये भी उसी का ही तसलसल है। स्टूडेंट, मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, मैथमेटिकल फॉर्म, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में शेयर करूंगा, मैं आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज करूंगा एग्जांपल से। एक बात ध्यान में रखना, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी वो वाटर में बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पानी में बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, उनको हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एक्चुअली ये जो केएसपी का कॉन्सेप्ट है ना, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स पर ही अप्लाई होता है। तो मेरी पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ केएसपी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल ऑन द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, वो सॉल्ट जो बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, और बाज दफा तो इतने कम डिसॉल्व होते हैं हम कह देते हैं कि दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल के बजाय दे आर वेरी माइन्यूट सॉल्युबल इन द सॉल्यूशन। मैं आगाज करता हूं एग्जांपल से और फिर उन एग्जांपल को समझ के फिर हम इसकी डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना एक सॉल्ट है लेड क्लोराइड PbCl2, लेड क्लोराइड। ये बहुत कम डिसॉल्व होता है, सॉलिड स्टेट में लिया, इसको वाटर में ऐड करें तो ये आपके पास, अब मैं इसे लिख देता हूं PbCl2 एक्वस। अब ये वाटर में आ, ये आयोनाइज होगा और आयोनाइज होने पर ये बनाएगा Pb2+ लेड आयन, ये, और दो आपके पास क्लोराइड आयन बन गए -1। अब ना ये एक्वस, ये भी मेरे पास एक्वस आ गया। अब हम ना इनका केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। जब मैं इसका केसी एक्सप्रेशन लिखूंगा तो आप जानते हैं केसी में मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये न्यूमरेटर में आएगी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन और कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, और ये जो हम नंबर ऑफ मोल्स हैं ये एक्सपोनेंट की सूरत में अपीयर होगी ओवर कंसंट्रेशन ऑफ PbCl2। अगली बात स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि केसी एक्सप्रेशन में ना वो सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में हो वो अपीयर नहीं होता। अब इसमें ये सॉलिड है PbCl2। अब हमने क्या कहना है, हमने कहना है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर इसकी कंसंट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट रहती है तो इसको फिर इधर ले आए तो ये आपके पास बन जाएगा, ये बनेगा Kc कंसंट्रेशन ऑफ PbCl2। चूंकि PbCl2 ये सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लाओ, और इधर आपके पास बना Pb2+ आई मीन लेड आयन और Cl- क्लोराइड आयन रेज पावर 2। ये कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये आयन मैंने आयंस की कंसंट्रेशन ली, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ली, इक्विलिब्रियम। तो आपने ये जो केसी में ये जो वैल्यूज लिखते हैं, जो कंसंट्रेशन पुट करते हैं ना, ये अब तब पुट करते हैं जब ये रिएक्शन कहां पे आए, इक्विलिब्रियम पे। तो दीज आर प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सेंटेंस याद रखना है, ये मैंने लिखा है राइट साइड पे, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम concentration of ions
अच्छा, मैं इसे ना एक और भी नाम दूंगा, मैं इसे आयनिक प्रोडक्ट कहूंगा, आईपी से जाहिर करूंगा, आईपी आयनिक प्रोडक्ट, या कह लो प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयन, या कह लो आयनिक प्रोडक्ट। ये रेज पावर आ गई एंड दिस रेज पावर इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट, अब आप इन दोनों केसी और इन दोनों का प्रोडक्ट ले, वो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड केएसपी। दिस केएसपी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। अब केएसपी किसके बराबर आ गया? केएसपी आ गया कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन रेज पावर 2। ये है हमारे पास, ये केएसपी की डेफिनेशन है। इसे मैंने क्या कहा, दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका आंसर क्या आएगा? प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयन रेज टू पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस वन इज इक्वल टू द केएसपी। ये केएसपी के इक्वल है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करें और इक्विलिब्रियम स्टेट पर इनकी कंसंट्रेशन लेकर उसका प्रोडक्ट लें तो आपके पास इसकी केएसपी आएगी, और इसकी केएसपी वैल्यू जो आपके पास आएगी ना स्टूडेंट, वो है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻5 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें दो बातें आ गई। पहली बात, पहला पॉइंट, ये जो केएसपी है ना, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, 10⁻⁻5, यानी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू माइनस में जा रही है, रेज पावर माइनस में जा रही है, तो इसका मतलब है बहुत कम वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। बहुत कम का मतलब क्या है? बहुत कम का मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम गया। फॉरवर्ड बहुत कम जाने का मतलब है कि इस लेड क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, डिसोल्यूशन बहुत कम है, और बहुत कम सॉल्युबिलिटी की वजह से हम इसे कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। अब दूसरी बात, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। केएसपी मैंने साथ टेम्परेचर कहा, इट मींस कि द वैल्यू ऑफ केएसपी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये दो बातें आपके ज़हन में हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यही बात जो ऊपर हमने लिखी, एक और एग्जांपल हम लेते हैं स्टूडेंट। आपके बाद मेरे पास है PbSO4, दिस वन इज कॉल्ड लेड सल्फेट, इट इज अ साल्ट, इट इज इन सॉलिड स्टेट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब हम इसे कहेंगे PbSO4, है तो वही, लेकिन मैं अब इसके साथ एक्वस लिख देता हूं। माय डियर स्टूडेंट, जब ये वाटर में जाएगा इसका कुछ हिस्सा आयोनाइज होगा और इट कन्वर्ट्स इनटू लेड आयन एक्वस प्लस सल्फेट आयन, और ये सल्फेट आयन जो है ये भी एक्वस। अब क्या करना है? पहले आप इसका केसी एक्सप्रेशन लेंगे। जब हम केसी एक्सप्रेशन लेते हैं तो केसी एक्सप्रेशन पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आई मीन लेड आयन और सल्फेट आयन, ये मेरे पास ऊपर आ गया। चूंकि इनका कोएफिशिएंट 1 1 है, लिहाजा इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 आएगा, और नीचे मेरे पास क्या आ गया? नीचे मेरे पास PbSO4। ये फिर मैं वही बात करूंगा, चूंकि PbSO4 सॉलिड स्टेट में है, इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है इसको इधर ले आओ। जब आप इधर ले आएंगे तो आपके पास ये बनेगा Kc, कंसंट्रेशन ऑफ PbSO4, और ये आपके पास हो, तो ये आ गया जी लेड आयन एंड सल्फेट आयन। माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट एक नया कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं KSP। तो KSP अब किसके बराबर हुआ? KSP बराबर हुआ जी लेड आयन Pb2+ एंड सल्फेट आयन। ये मैं दोबारा बात कर रहा हूं, ये जो राइट हैंड साइड है KSP, ये राइट हैंड साइड एक्चुअली KSP की डेफिनेशन ही तो है। ये राइट हैंड साइड क्या है? ये राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ये स्क्वायर ब्रैकेट जहां भी आता है हमें कंसंट्रेशन कहते हैं, ये बीच में आयंस है, तो आयंस की कंसंट्रेशन और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज पावर, जैसे यहां पे आ गया, इनके ऊपर भी 1 1 रेज पावर एन एक्सपोनेंट विच इज इक्वल टू द
कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज गिवन टेंपरेचर। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी ना केएसपी वैल्यू लें इसकी, तो आपके पास इसकी जो केएसपी वैल्यू आएगी दैट इज 1.6 क्रॉस 10⁻⁻8 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात जरा देखना स्टूडेंट, मैंने ऊपर ना आपके सामने लेड क्लोराइड लिया PbCl2, इधर मैंने आपके पास लेड सल्फेट लिया PbSO4, दो ये लिए, दो तीन में अहम बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेड क्लोराइड, उसकी केएसपी वैल्यू, लेड क्लोराइड की केएसपी वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आ गई 1.6 क्रॉस 10⁻⁻5 और इसकी 1.6 क्रॉस 10⁻⁻8। अब इस दोनों में देखिए, इसकी केएसपी वैल्यू ज्यादा है। ये जब माइनस में वैल्यू आती है ना, तो जितना माइनस में छोटी वैल्यू होगी उतनी वो बड़ी वैल्यू कंसीडर होती, और इसकी केएसपी वैल्यू जो है उसके मुकाबले में कम है। अब आप ना इन दोनों सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी चेक करना चाहते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो वेरी सिंपल, जिसकी केएसपी वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है उसकी कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ज्यादा है, और ज्यादा आयन्स होने का मतलब है कि वो ज्यादा डिसॉल्व हुआ। तो ग्रेटर द केएसपी वैल्यू ग्रेटर विल बी द डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात जो आपने सीन में रखी वो क्या, वो ये है कि आपके पास ना लेड क्लोराइड और लेड सल्फेट, आपके पास ये सॉल्यूशन है किस किस का, लेड सल्फेट का है और लेड क्लोराइड का है। यहां पे ना दो चीजें अप्लाई हो रही है, एक कॉमन आयन इफेक्ट और एक ली शैटल प्रिंसिपल, और फिर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करते हैं। यू हैव अ मिक्सचर ऑफ लेड क्लोराइड एंड लेड सल्फेट सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैं ना कॉमन आयन ऐड करता हूं, लेड आयन ऐड कर देता हूं। जो ही मैं कॉमन आयन ऐड करूंगा, इन दोनों में से एक साल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जाएगा? आप इन दोनों की केएसपी वैल्यू देख लें। जिसकी केएसपी वैल्यू कम होगी वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। इसका मतलब है कि केएसपी वैल्यू कम किसकी है? लेड सल्फेट की। तो जब आप इसमें कोई कॉमन आयन ऐड करेंगे तो इन दोनों में से लेड सल्फेट दैट विल बी प्रेसिपिटेट और PbSO4 बनेगा। तो आपने ना केएसपी का कॉन्सेप्ट हमें समझा देता है कि आपके पास कौन सा सॉल्ट पहले प्रेसिपिटेट होगा, और इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट मजीद इस एनिमेशन की मदद से समझाता हूं। आप इस एनिमेशन में देखें, मेरे पास ये बीकर है जिसमें मैंने वाटर को लिया। वाटर, इन मोस्ट केसेस वाटर इज द सॉल्वेंट एंड यू नो दैट वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब इसमें स्टूडेंट देखें, अब हमने क्या किया, हमने इसमें कोई सॉल्ट ऐड किया। सपोज आप इसमें सोडियम क्लोराइड को ऐड कर लें। जब आप सोडियम क्लोराइड को ऐड करेंगे ना, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटस है। अब जो ही ये वाटर में आएगा, क्रिस्टल लैटस में से आयन जो हैं वो वाटर में जाएंगे तेजी से। दिस वन इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन, दिस वन इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन। तो क्रिस्टल लैटस से आयंस का सॉल्यूशन में जाना दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ये प्रोसेस हो रहा है। अब ना सॉल्यूशन में तेजी से आयंस आते जा रहे हैं। अब कुछ देर के बाद जब सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ आयन बहुत ज्यादा हो जाती है, अब कुछ आयन वो दोबारा जाके क्रिस्टल लैटस के साथ अटैच होते जाते हैं। अब दिस वन इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन, दिस वन इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। दोनों में से जो मर्जी टर्म इस्तेमाल कर दे स्टूडेंट। अब आप इसमें देखेंगे एक वक्त आएगा जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन बराबर हो गया। यानी एक सेकंड में जितने क्रिस्टल लैटस से आयन डिटैच होते हैं उतने ही अटैच हो रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ नाउ इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश। जब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, अब आप इन आयंस की कंसंट्रेशन लेकर उसका प्रोडक्ट ले लें, दैट इज कॉल्ड द केएसपी। और सोडियम क्लोराइड उसकी केएसपी वैल्यू 36 होती है। 36 का मतलब क्या हुआ? 36 का मतलब है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड बहुत जा चुका है, और फॉरवर्ड जाने का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड निस्बतन ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट की निस्बतन ज्यादा डिसॉल्व होता है।
बहुत ज्यादा डिजोल्व तो नहीं होता, लेकिन स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट की निस्बतन सोडियम क्लोराइड ज्यादा डिजोल्व होता है, क्योंकि इसकी केएसपी वैल्यू 36 है। अगर आप ऐसे कंपाउंड लेते हैं किसकी जिनकी केएसपी वैल्यू इससे भी ज्यादा हो, तो जितनी केएसपी वैल्यू ज्यादा होगी उतना उन साल्ट का सोल्यूशन में आयंस की तादाद ज्यादा होगी और क्रिस्टल लैटिस उसका साइज छोटा होगा। स्टूडेंट, इसके बरक्स हम एक और चीज देखते हैं। मेरे पास ये सिल्वर आयोडाइड का सॉल्यूशन है। अब इस सिल्वर आयोडाइड सॉल्यूशन में आप देखें, सिल्वर आयोडाइड का जो क्रिस्टल है उससे बहुत कम आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं। क्यों कम आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं? क्योंकि सिल्वर आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है, बहुत कम है। 10⁻⁻13 14 यहां तक है, बहुत 10⁻⁻15 तक है, बहुत कम वैल्यू है। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को देखेंगे वो 10⁻10 होता है और सिल्वर आयोडाइड उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इससे भी कम है। तो जितना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है उसका मतलब उतने आयंस कम सॉल्यूशन में जाएंगे, और जितना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी इट मीन उतने आयन ज्यादा सॉल्यूशन में जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जितना केएसपी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है केएसपी की वैल्यू ज्यादा, उतनी कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ज्यादा है, उतना क्रिस्टल लैटिस का साइज छोटा है, और जितनी केएसपी की वैल्यूज कम है इसका मतलब क्या हुआ कि वो आयन जो है वो क्रिस्टल लैटिस के साथ अटैच है, और यूं क्रिस्टल लैटिस का साइज बड़ा है, आयंस की तादाद कम है। सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे काम आ रहा है। अब आए स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाई ना, अब इन एग्जांपल का जो समरी है, जो लुबे लुबाब है, तो वो हम कहते हैं समंदर को कूजे में बंद कर रहा। उन सब का जो लुबे लुबाब है, जो समरी है, वो डेफिनेशन है। देखें, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयन रेज्ड टू अ पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एट गिवन टेम्परेचर। मैं यही बातें बार बार आपको दर समझा रहा था। मैथमेटिकल फॉर्म में आए, जरा मजीद इसको क्लियर करते हैं। मेरे पास एक ये हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है AXBY, ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। जब ये आयोनाइज होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हमारे पास XA प्लस Y प्लस YB माइनस X। स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या लिख दिया है। मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट, आपने ये तो कंपाउंड पढ़ा है ना, Al2O3, दिस वन इज कॉल्ड एलुमिना। ये एलुमिना है, एलुमिना। अब आप इसमें देखें, जब ये आयोनाइज होगा ना तो एल्यूमिनियम कितने हैं? 2Al, और आप जानते हैं एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यस, 3+। तो ये 2, ये कोएफिशिएंट आ गया, और इसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जाननी। तो स्टूडेंट ये जो 3 है ना, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये जो 2 है ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। और आपको ये भी पता है कि किसी आयनिक कंपाउंड में जो राइट साइड पे होता है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है, जो और लेफ्ट साइड पे उसकी ऑक्सीडेशन, यानी ये एनाइन होता है, ये कैटाइन। अच्छा, तो 2 एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और इस तरह आप क्या कहेंगे? ऑक्सीजन कितने? 3 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ये वाला, ये 2 इधर ऊपर गया, ये 3 इधर ऊपर आ गया, और ये 2 इसका कोएफिशिएंट, ये 3 इसका कोएफिशिएंट। बिल्कुल सेम अप्रोच आपके पास इधर। देखें, आप समझें कि ये जो A लिखा हुआ है ये Al है, एल्यूमिनियम है, और ये जो X है, X का मतलब है 2। ये जो B है, B से मुराद है O, और जो Y है, Y से मुराद है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आप AXBY लिखेंगे Al2O3 के बिल्कुल पैरेलल, तो पहले 2 आएगा, 2 से मेरी मुराद है X, तो पहले ये X आ गया 2A, और फिर ये जो +Y है ये 3 ऊपर, तो ये +Y होगा। बिल्कुल इसी तरह B, इसके साथ ये जो Y लिखा हुआ है ये इसका एक्सपोनेंट है, B Y B, और ये X इधर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -X। अब आप इसका नाम
केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो जब मैं इसका केसी एक्सप्रेशन लिखूंगा तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा केसी, इनको आप ऊपर लाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस वाई, स्टूडेंट ये वाला, और एक्स इट विल बी द कोएफिशिएंट। इसी तरह इसमें b minus x and y is the coefficient here and this one is ax by, इसकी कंसंट्रेशन। फिर हम क्या करते हैं, हम इसको इधर लाते हैं, और जब इधर लाते हैं तो इसके साथ मिलकर क्या बन जाता है, KSP। तो KSP क्या आ गया, KSP दैट इज इक्वल टू, और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने ये कंसंट्रेशन तब लेनी है जब ये रिएक्शन कहां पे आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाए। तो KSP ये इधर आ गया, KSP बन गया, तो आपके पास क्या बचा, a प्लस वाई एक्स और b माइनस एक्स वाई। अब इसमें ये वाला आइन ब्रैकेट उसकी कंसंट्रेशन, कौन सी कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आइंस। और इसको आप क्या कहेंगे, रेज पावर एन एक्सपोनेंट इक्वल टू द रेज पावर एन एक्सपोनेंट इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड दिस वन इज द KSP एक्सप्रेशन। माय डियर स्टूडेंट, तीन बातें आपको समझाने जा रहा हूं, 3 पॉइंट्स। पहली बात, KSP क्या है, KSP के बारे में तीनों बातें। KSP इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये ना एक लफ्ज में यूज करने जा रहा हूं, मोलर सॉल्युबिलिटीज, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे जो आइंस हैं, आइंस का बनना सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट बता रहा है। तो KSP क्या है, KSP इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर solubilities of two ions at equilibrium, यानी मैं कह सकता हूं कि KSP, अगर एक की सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी को हम S कंसीडर करते हैं, दूसरे की सॉल्युबिलिटी को हम S कंसीडर करते हैं, अगर इनका कोई एक्सपोनेंट होता तो कोएफिशिएंट होता तो वो एक्सपोनेंट की सूरत में आता, तो फिर ये KSP दैट इज इक्वल टू S स्क्वायर, अगर एक्सपोनेंट होता तो आप उसको इस तरह मैनेज कर लेते। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, अभी मैंने स्टूडेंट आपसे शेयर किया KSP के बारे में 2 बातें, वेरी स्मॉल वैल्यू, यानी 10 पावर माइनस में जा रही है, नेगेटिव में जाती है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, वेरी स्मॉल वैल्यू एट रूम टेम्परेचर। और दूसरी बात, दिस वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। और एक और बात, वो जरा सुनिएगा स्टूडेंट, जितना ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यानी ये दिस वन इज द राइट साइड एंड दिस वन इज द लेफ्ट साइड, अगर ये रिएक्शन राइट साइड पे जाएगा, राइट पे, तो इसका मतलब है डिसोल्यूशन बढ़ रही है, मोलर सॉल्युबिलिटीज बढ़ रही है, और राइट साइड पे जाने का मतलब है कि KSP की वैल्यू, ये कई चीजें आपस में कनेक्ट है ना। राइट साइड पे जाने का मतलब है आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इनके बढ़ने का मतलब है KSP बढ़ रही है, KSP बढ़ने का मतलब है सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, मोलर सॉल्युबिलिटीज बढ़ रही है। इन चीजों को आपने ध्यान रखना। हम आगे बढ़ते हैं, और मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ KSP, माय डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ KSP में पहली बात कि विद द हेल्प ऑफ KSP वी कैन डिटरमन KSP फ्रॉम सॉल्युबिलिटीज, सॉल्युबिलिटी क्या, एक ही बात। और दूसरी बात जरा देखिएगा, डिटरमन या डिटर्मिनेशन क्या लो, डिटरमन क्या लो, सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP। अब जरा इन दोनों बातों को स्टूडेंट ध्यान में रखें। ऊपर मैंने लिखा है कि आपको सॉल्युबिलिटी गिवन है, आपने उससे KSP को फाइंड आउट करना है। नीचे मैंने उसको उलट कर दिया कि आपको KSP गिवन है, तो फिर आपने किसको, सॉल्युबिलिटी उसको डिटरमिन करना है। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट नंबर 3 पे जाऊंगा, और नंबर 3 पे मेरे पास है
प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन ये अभी मैं आपको समझा चुका हूं। मैंने आपको ये समझाया स्टूडेंट कि आपके पास ये जो PbCl2 है, लेड क्लोराइड, PbCl2 लेड क्लोराइड, आप इसकी KSP ले लें, फिर आप PbSO4 की बात करें, लेड सल्फेट की, दोनों की KSP ले लो और देखो दोनों में कंपेयर करो किसकी KSP ज्यादा है और किसकी KSP कम है। और अगर आपके पास इन दोनों का मिक्सचर हो तो कॉमन आयन ऐड करने पर सबसे पहले उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे जिसकी KSP कम होगी। ये कुछ बातें ये आपको ज़हन में बैठानी पड़ेगी। एक ना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल टेबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंटी टेस्ट एग्जाम। जरा एक टेबल को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। अभी स्टूडेंट हमने पढ़ा कि KSP दैट इज इक्वल टू, ये इधर आइंस आ गए, यानी A है, B है, ये आइन है, A प्लस ले लें, B माइनस ले लें। मैंने इनको क्या कहा था? मैंने इनको कहा था दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आइंस। मैंने कहा या इसको लिख लो या इसको ये लिख लो या इसको लिख लो कि आयनिक प्रोडक्ट, तो इसको हम IP से भी लिख देते, IP आयनिक प्रोडक्ट। अब ये आ गया KSP, ये आ गया आयनिक प्रोडक्ट। तो अगर KSP और आयनिक प्रोडक्ट बराबर हो, आयनिक प्रोडक्ट, ये शॉर्ट के लिए शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, आयनिक प्रोडक्ट से मेरी मुराद ये सेंटेंस है, आयनिक प्रोडक्ट से मेरी मुराद ये चीज है, ये आयनिक प्रोडक्ट है, ये IP है। अगर IP और KSP दोनों आपस में बराबर हैं, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, और इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होता है सॉलिड स्टेट और आयंस के दरमियान जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, उसका मतलब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, हम एक टेबल देखते हैं और टेबल में KSP का और आयनिक प्रोडक्ट का आपस में क्या ताल्लुक है, इससे सैचुरेशन और फिर प्रेसिपिटेशन का क्या ताल्लुक बनता है, जरा देखें। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये टेबल है, इस टेबल में 3 कॉलम्स है। पहला कॉलम आपके पास कंडीशन आ गया, दूसरा कॉलम आपके पास सैचुरेशन और तीसरा आपके पास प्रेसिपिटेशन। मैं पहली बात क्या करूंगा, मैं पहली बात करूंगा कि जब व्हेन KSP इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट, और अगर आप सैचुरेशन में जाएंगे दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन। द सेकंड केस, इस केस में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि KSP इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट, यानी आयंस कम बने हैं, KSP की वैल्यू ज्यादा है। अगर आयनिक प्रोडक्ट कम है तो मीन द सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन। और द थर्ड केस इज, इन दिस केस KSP इज लेस देन आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, KSP कम है, यानी सॉल्यूशन में आयंस की तादाद बहुत ज्यादा है, इक्विलिब्रियम स्टेट से भी ज्यादा है। जब आयनिक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन KSP से ज्यादा होगी दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट इजीली प्रेसिपिटेट आउट, इसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेशन अक्कर। ये 3 बातें आपने ज़हन में बैठा। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो नंबर 4 पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ KSP एंड कॉमन आयन इफेक्ट, इट हेल्प्स इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस सेकंड ईयर में जाके ना स्टूडेंट आप एक पढ़ेंगे साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस में हमारे पास 2 किस्म के आयंस होते हैं, एक को हम कहते हैं बेसिक रेडिकल्स, और एक आपके पास एसिड रेडिकल्स आ गए। तो एक साल्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक बेसिक पार्ट, एक एसिडिक पार्ट। जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं दीज आर कैटाइंस, ये कैटाइंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, और जो एसिड रेडिकल्स हैं दीज आर एनाइंस। अब ना साल्ट एनालिसिस इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। यू फाइंड द नेचर ऑफ आयंस इन द साल्ट, कौन सा कैटाइन कौन सा एनाइन उस साल्ट में मौजूद है। तो इसमें ये जो बेसिक रेडिकल है ना, बेसिक रेडिकल में आप यहां प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। ये बेसिक रेडिकल आगे इसके 6 ग्रुप्स हैं,
इसमें जो ग्रुप 1 है उसके बेसिक रेडिकल्स को हम क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हैं, क्लोराइड्स की फॉर्म में इन्हें पीपीटी आउट करते हैं। और अगर आप ग्रुप 2 पे चले जाए तो उसमें हम उनको सल्फाइड के पीपीटी में कन्वर्ट करते हैं। अब ग्रुप 3 बेसिक रेडिकल में चले जाओ तो उनको हम हाइड्रोक्साइड उनके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जब आप ना प्रेसिपिटेशन कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ केएसपी एज वेल एज द कॉमन आयन इफेक्ट। तो उन चीजों को आप मद्देनजर रख के आप क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसकी मदद से आप साल्ट एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के आज इस लेक्चर में हमने थारोली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।